राधे राधे दोस्तों। आज हम सुनने जा रहे हैं कार्तिक मास की एक ऐसी पवित्र कथा जिसे सुनने मात्र से जीवन में सुख, संतोष और संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। किसी छोटे से गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों अत्यंत श्रद्धालु, धर्मपरायण और भगवान के उपासक थे। हर दिन वे 7 कोस दूर जाकर पवित्र गंगा यमुना में स्नान करते, फिर घर लौटकर भगवान का भजन करते। परंतु रोज इतना लंबा चलना ब्राह्मणी के लिए कठिन था। एक दिन थककर उसने कहा, प्रभु, अगर हमारा कोई बेटा होता तो बहू आ जाती। घर लौटते तो भोजन बना हुआ मिलता, कपड़े धुले हुए होते। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, तूने भली बात कही, चल आज मैं तेरे लिए बहू ही ले आता हूँ। यह कहकर उन्होंने थोड़ा आटा और कुछ असरफियाँ एक पोटली में बांधी और भगवान का नाम लेकर निकल पड़े। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया। चलते चलते वे एक गांव पहुँचे जहाँ यमुना किनारे बहुत सी कन्याएं खेल रही थी। उनमें से एक कन्या बार बार कह रही थी, मैं तो अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो यही घर चाहिए। उसके भोले शब्दों में ब्राह्मण का हृदय बंध गया। उन्होंने सोचा, यही मेरी बहू बनेगी। संध्या का समय था। ब्राह्मण उस कन्या के घर पहुंचे और बोले, बिटिया, कार्तिक का महीना है, मैं किसी का अन्न नहीं खाता। तुम अपनी माँ से पूछो, क्या वह मेरा आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी। लड़की ने माँ से कहा। माँ बोली, मैं बना दूंगी, क्या फर्क पड़ता है। पर कन्या ने कहा, नहीं माँ, बाबा ने कहा है कि उनका आटा छानकर ही रोटियां बनानी है। माँ ने कहा, ठीक है बेटी, उनसे आटा ले आ। जब उसने आटा छाना तो उसमें से सोने की असरफियाँ झर पड़ी। वह हैरान रह गई, सोचने लगी, जिसके आटे में इतना धन है उसके घर में तो अपार संपत्ति होगी। तभी ब्राह्मण बोले, मेरा एक बेटा है, वह काशी पढ़ने गया है। यदि तुम चाहो तो मैं खान कटोरे से तुम्हारी कन्या का ब्याह कर दूं। माँ बोली, ठीक है बाबा। और ब्राह्मण उस कन्या को बहू बनाकर अपने घर ले आए। घर पहुंचकर बोले, अरे ब्राह्मणी, दरवाज़ा खोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी ने कहा, हमारे तो ना कोई बेटा है ना बेटी, बहू कहाँ से आ जाएगी। ब्राह्मण ने कहा, तू बस दरवाज़ा खोल, यह भगवान की लीला है। जैसे ही दरवाज़ा खुला, ब्राह्मणी ने उस सुशील कन्या को देखा और आंखों में आंसू भर आए। बहू ने माता पिता समान सेवा करनी शुरू कर दी। रोज भोजन बनाती, कपड़े धोती, उनके चरण दबाती और सास को सदा माता कहकर पुकारती। सास ने एक दिन समझाया, बहू, चूल्हे की आग कभी बुझने मत देना और मटके का पानी कभी खाली मत होने देना। पर एक दिन आग बुझ गई। बेचारी बहू भागी भागी पड़ोसन के घर गई और बोली, मेरा चूल्हा बुझ गया है, थोड़ी आग दे दो। पड़ोसन बोली, अरे पगली, तेरे सास ससुर तो तुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। उनका ना कोई बेटा है ना बेटी, तू किसके लिए सेवा कर रही है। बहू ने कहा, ऐसा मत कहो दीदी, उनका बेटा तो काशी पढ़ रहा है। पड़ोसन हंसकर बोली, यही झूठ बोलकर लाए हैं तुझे। धीरे धीरे बहू उसके कहे में आ गई और उसने वही किया जो पड़ोसन ने सिखाया। जली रोटी, फीकी दाल, उल्टे पकवान परोसे। जब सास ससुर लौटे तो बोले, बहू, आज खाना ऐसा क्यों। बहू बोली, एक दिन ऐसा खा लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा। सास ने मन में कहा, आज बहू ने बुरा संस्कार सीख लिया है। फिर बहू गई पड़ोसन के पास, अब आगे क्या करूं। पड़ोसन बोली, अब 7 कोठों की चाबी मांग ले। अगले दिन बहू ने जिद की, मुझे 7 कोठों की चाबी चाहिए। ब्राह्मण बोले, दे दो, आज नहीं तो कल इन्हीं को देनी है। जैसे ही सास ससुर चले गए, बहू ने कोठे खोले। पहले में अनाज था, दूसरे में धन, तीसरे में रत्न, चौथे में वस्त्र, 5वें में बर्तन, छठे में स्वर्ण और रत्नों का भंडार। पर जब 7वां कोठा खोला तो उसकी आंखें श्रद्धा से नम हो गई। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। वहाँ स्वयं भगवान महादेव, माँ पार्वती, गणेश जी, लक्ष्मी जी, तुलसी माता, पीपल पथवारी और ठाकुर राई दामोदर जी विराजमान थे।
गंगा यमुना की पवित्र धारा बह रही थी और उसी दिव्य स्थान पर एक युवक चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। बहू ने पूछा, तुम कौन हो? युवक बोला, मैं तेरा पति हूँ, दरवाजा बंद कर दे, जब माँ बाप आए तब खोलना। बहू तो आनंद में झूम उठी। 16 श्रृंगार करके 36 प्रकार के पकवान बनाकर सास ससुर की प्रतीक्षा करने लगी। जब वे लौटे तो बहू ने चरणों में गिरकर सेवा की। सास ने पूछा, बहू आज घर में इतनी सुगंध कहाँ से? बहू बोली, माँ जी अब गंगा यमुना यहीं बहती है। सास चौंकी, कैसे? बहू बोली, आइए देखिए। जब 7वां कोटा खोला गया तो वहाँ दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। सभी देवी देवता विराजमान थे और वही युवक माला जप रहा था। माँ बोली, तू कौन है बेटा? वह बोला, माँ मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है, सारी सृष्टि साक्षी बनी। ब्राह्मणी ने कहा, हे प्रभु दुनिया कैसे मानेगी? तब पंडितों ने कहा, यदि तेरे स्तन से दूध की धारा बहे और बेटे की दाढ़ी मूछ भीग जाए तो यही तेरा पुत्र है। तुरंत ब्राह्मणी के वक्ष से दूध की धारा निकली और पुत्र की दाढ़ी भीग गई। पवन पानी से बंधन जुड़ गया। जय कार्तिक देव, जय ठाकुर आई दामोदर। ब्राह्मण ब्राह्मणी की आंखों में आनंद के आंसू थे। गांव में हर्ष छा गया। सब बोले, धन्य है कार्तिक देव जिन्होंने असंभव को संभव किया। तो हे कार्तिक देवता, जैसे आपने उस ब्राह्मण दंपति को पुत्र और बहू का सुख दिया, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा की वर्षा कीजिए। जय हो कार्तिक देव, जय गंगा मैया की। हर हर महादेव। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।